बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। रफ़ी साहब, जिनकी गिनती इंडस्ट्री के महान सिंगर्स में की जाती है, एक बार उन्हें भी अपनी हार माननी पड़ी थी, मगर एक ऐसी हार जिसने उन्हें और भी ज्यादा मशहूर कर दिया था। एक फिल्म के टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के दौरान मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहे गुरुदत्त रफ़ी साहब से खफा हो गए थे। इसके बाद रफ़ी साहब ने अपनी सफाई में जो बात बताई, उससे गुरुदत्त इतना नाराज हो गए कि उन्होंने रफ़ी साहब से यहाँ तक कह दिया कि मेरा गाना आपके गाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आखिरकार गुरुदत्त की यह बात सही साबित हुई और रफ़ी साहब को गुरुदत्त के सामने अपनी हार माननी पड़ी। आखिर क्या था इन दोनों महान हस्तियों के बीच का यह विवाद और क्यों रफ़ी साहब को अपनी हार कबूल करनी पड़ी? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं, तो कृपया बने रहिएगा हमारे साथ। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है गुरुदत्त साहब फिल्मी दुनिया के महारथी थे। वे जितने अच्छे अभिनेता थे, उतने ही बेहतरीन फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता निर्देशक भी थे। सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। संगीत के बारे में उन्हें बहुत अच्छी समझ थी। उन्हें साल 1957 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार, साल 1960 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साल 1998 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका रुतबा काफी बड़ा था, इसलिए इंडस्ट्री के सभी कलाकार उनके साथ काम करना पसंद करते थे। मगर एक बार रफ़ी साहब ने इस महान फिल्मकार को भी लंबा इंतजार करवा दिया था, जिससे गुरुदत्त साहब बहुत नाराज हो गए थे। मगर उन्हें हीरे की परख थी और वे जानते थे कि उनके गाने के साथ इंसाफ सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। गुरुदत्त साहब एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे कि उन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में इंडस्ट्री को जो अपना अमूल्य योगदान दिया है, वो फिल्म की बारीकियों को जानने वालों के लिए आज भी एक अमूल्य किताब की तरह है। गुरुदत्त साहब की मशहूर फिल्मों में बाजी, आर पार, सीआईडी, प्यासा, सैलाब, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, प्यार किया तो डरना क्या और 14वीं का चांद जैसी कई बेमिसाल फिल्में शामिल हैं। लगभग साल 1960 के आसपास की ही बात है, जॉनी वॉकर गुरुदत्त साहब से आकर मिले, जो गुरुदत्त साहब के काफी अच्छे दोस्त भी थे। ये ले रुपया, तू भी खाना खा ले जा। साथ खा ले। हाँ? साथ में क्यों रंग में भंग करता यार? बाजू होटल में जाना भाई। बाजू वाले होटल? हाँ, मेरे 4 रुपए बाकी। 4 रुपए? आपको बताते चलें कि जॉनी वॉकर गुरुदत्त साहब की खोज थी, क्योंकि उन्होंने ही जॉनी वॉकर की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें अपनी फिल्म बाजी में पहली बार एक्टिंग करने का मौका दिया था और गुरुदत्त साहब ने ही बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से उनका नाम बदलकर जॉनी वॉकर रख दिया था। जॉनी वॉकर गुरुदत्त साहब से बोले कि एम सादिक एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें आपकी मदद चाहिए। जब एम सादिक ने गुरुदत्त साहब को फिल्म का टाइटल और स्क्रिप्ट सुनाई, तो गुरुदत्त साहब बोले कि इस फिल्म में मैं और वहीदा रहमान लीड रोल में रहेंगे। मेरे बैनर तले इस फिल्म का निर्माण होगा और इस फिल्म के निर्देशक आप ही रहेंगे। उस फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। गुरुदत्त साहब ने उस वक्त रवि साहब का बड़ा नाम न होते हुए भी इस फिल्म में संगीत निर्देशन का काम सौंप दिया। यह सुनते ही रवि साहब की तो मानो किस्मत ही पलट गई। इस फिल्म के गीत लिखे थे मशहूर गीतकार शकील बदायूनी ने। इन गानों के लिए जब सिंगर्स की बात आई, तो जाहिर सी बात है कि रफ़ी साहब को ही लेना तय था। रफ़ी साहब के साथ गुरुदत्त की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग की तारीख पक्की हो गई, मगर जब रिहर्सल शुरू होनी थी, उस वक्त रफ़ी साहब वहाँ नहीं पहुँचे। निर्देशक एम सादिक, संगीतकार रवि और गुरुदत्त इंतजार में बैठे रहे। काफी इंतजार करने के बाद गुस्से में आकर गुरुदत्त ने अपने भाई को रफ़ी साहब को बुलाने भेजा। उस समय रफ़ी साहब ताड़देव में दूसरी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग खत्म हो जाने के बाद जब दोनों गुरुदत्त साहब के पास पहुंचे, तो रफ़ी साहब ने अपने स्वभाव के अनुसार देरी से आने के लिए सभी से माफी मांगी। उस वक्त गुरुदत्त तो शांत रहे, मगर निर्देशक एम सादिक बोले, रफ़ी साहब ऐसा लगता है आपके पास काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको समय नहीं मिल पाता। इस बात पर रफ़ी साहब विनम्रता से बोले, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस फिल्म की वजह से लेट हो गया उसका नाम ससुराल है। वो काफी बड़ी फिल्म है और मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वो काफी अच्छा गाना है। एम सादिक और रवि साहब के कहने पर रफ़ी साहब ने वो गाना उन्हें सुनाया। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। इसके बाद रफ़ी साहब ने पूछा, गाना आपको कैसा लगा? गुरुदत्त साहब बोले, गाना बहुत अच्छा है। चश्मे बदू
मगर हमारा गाना इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। रफी साहब उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर रिकॉर्डिंग की तरफ चल पड़े। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तब एम सादिक, रवि और गुरुदत्त की बातों से रफी साहब ने सहमति जताई और यह भी माना कि यह गाना निश्चित रूप से उस गाने से कहीं बेहतर है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। क्योंकि शायर शकील बदायूनी ने प्रेमिका की खूबसूरती की तारीफ करते हुए मोतियों की तरह शब्दों को पिरोया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इन फिल्मों के दोनों ही गाने काफी लोकप्रिय हुए और दोनों ही गानों को दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार मिला। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। फिल्म 14वीं का चांद उस साल की बहुत बड़ी हिट साबित हुई। मुस्लिम परिवेश की इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म के सभी गाने दर्शकों को काफी पसंद आए। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी दिल खाक में मोहब्बत जला दिल। दिल की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है दुहा। यह फिल्म बम्पर हिट साबित हुई। आखिरकार रफी साहब ने गुरुदत्त साहब के सामने स्वीकार किया कि वास्तव में उनका गाना ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल के तेरी आंखों से शराब